वहीं शिंदे समर्थक 3 विधायक उद्धव के आवास पर लाए गए। दादा भूसे, संजय राठौर और संजय बांगड़ इनके नाम जो सीएम आवास पर लाए गए हैं। मुंबई के 5 स्टार होटल से मातोश्री लाए गए हैं। ये तीनों विधायक शिंदे समर्थक है। ये तीनों विधायक जिन्हें यहां लाया गया, शिंदे समर्थक विधायक सीएम आवास में मौजूद है। मातोश्री उन्हें लाया गया है होटल से। मुंबई के 5 स्टार होटल में दरअसल वो थे जिन्हें मातोश्री में ले आया गया। शिंदे के समर्थक ये तीनों ही विधायक जिनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर संजय राठौर, संजय बांगड़ और दादा भूसे। बता दें आपको, शिवसेना एमएलसी सचिन अहीर को जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल ये उठापटक वहां पर इस समय चल रही है। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, शिंदे समर्थित तीनों विधायकों को 5 स्टार होटल से मातोश्री शिफ्ट कर दिया गया है। ये चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है, क्या वो एकनाथ शिंदे के टच में थे? क्या वो उद्धव ठाकरे के टच में आ गए थे? क्योंकि जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का तो अब तक कोई संपर्क हो नहीं पाया है। शिंदे ठाकरे का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बाकी विधायकों के साथ सूरत में है। हाँ। हालांकि शिवसेना की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बचे हुए विधायक हैं उनको सुरक्षित रखा जाए और यही वजह है कि महाराष्ट्र में मातोश्री से बेहतर जगह और कौन हो सकती है, तो इसलिए मातोश्री में तमाम विधायकों को लाया जा रहा है ताकि वो टूटे नहीं। क्योंकि देखा जाए तो यदि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा तो बाकी भी विधायक बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। इस बात का डर है शिवसेना को और इसी वजह से जो विधायक महाराष्ट्र में फिलहाल मौजूद है उनको मातोश्री लाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे, कोई उन तक पहुंच ना पाए। देखना यही होगा कि क्या शिवसेना ये जो समीकरण बिगड़ा है महाराष्ट्र में इसको ठीक करने में कामयाब होती है या फिर महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है महाराष्ट्र में वो गिर जाएगी। क्योंकि शाम होते होते एनसीपी चीफ शरद पवार भी महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे और कमलनाथ ही भी जल्द ही कांग्रेस पार्टी ने जिनको ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है वो भी महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी थी महाराष्ट्र में कामकाज करने के लिए वो आगे किस तरीके से चलेगी। हालांकि शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव की जो सरकार है वो चलती रहेगी। सवाल यही उठता है कि जब बहुमत कितने भी विधायकों को सुरक्षित स्थान पर उद्धव ठाकरे क्यों ना रख ले, ममता, सवाल ये भी उठता है कि जितने विधायकों की रिक्वायरमेंट थी सरकार को गिराने के लिए क्या वो पूरी हो चुकी? क्योंकि कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे के साथ और 26 विधायक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए 26 विधायक पहुंचने की बात हो रही है और कुल मिला के 30 की बात कही जा रही है कि 29 विधायकों को तोड़ा है एकनाथ शिंदे ने और 30वां वो खुद हैं। ऐसे में यदि ये 30 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये है कि बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट किया और कहा, लिखा उसमें कि सत्ता के लिए हम कभी धोखा नहीं देंगे। एकनाथ शिंदे जो सूरत में मौजूद है, बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं। हम लोग बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक, उन्होंने अपने आप को बताया। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हम सत्ता के लालच के लिए, सत्ता में आने के लिए धोखा नहीं देने वाले। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे का ये ट्वीट सामने आया, सत्ता के लिए हम कभी धोखा नहीं देंगे। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी और कहा कि हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, एकनाथ शिंदे का ये ट्वीट किस तरफ इशारा करता हुआ आखिरकार चल क्या रहा है? एक तरफ तो वो वहां सूरत पहुंच गए हैं विधायकों के साथ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हम सत्ता के लिए धोखा नहीं देने वाले। बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक अपने आप को बताते दिखाई दिए। चल क्या रहा है उनके मन में? क्या मतलब निकाला जाए उनके ट्वीट का? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए थोड़ी देर पहले मैं यही बात बता रही थी जो एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया था। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि वो सत्ता के लिए इस तरीके का दुरुपयोग नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, महज सत्ता के लिए। और लंबे समय से वो शिव सैनिक रहे हैं, लिहाजा वो उन्हीं के साथ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बताने का प्रयास एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जो नाराज़गी है वो आज की नहीं है एकनाथ शिंदे की। जब से सरकार बनी थी महाराष्ट्र में एक महाविकास अघाड़ी की, तभी से ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार आदित्य ठाकरे क्या जिस तरह से आदित्य ठाकरे को लगातार वहां पर कहीं ना कहीं यूं कहा जाए प्रमोट किया जा रहा था और अपनी प्राथमिकता ना मिलने की वजह से, वरीयता अपने आप को ना मिलने की वजह से एकनाथ शिंदे के नाराज चल रहे थे।
जो वो चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था सरकार के अंदर? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार समझते थे। हाँ। वो तो हुआ नहीं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद उनको पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया गया था। हालांकि ये कहा जाता है कि जब मंत्री के तौर पर आदित्य ठाकरे की उद्धव ठाकरे सरकार में एंट्री होती है तो उसके बाद से लगातार आदित्य ठाकरे का कद जो है वो बढ़ता गया और एकनाथ शिंदे के साथ कहीं ना कहीं ये उनका आरोप है कि भेदभाव होना शुरू हो गया। जो मंत्रालय उनको मिला, कामकाज करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उनका ये भी कहना था, जो सचिव थे, जो आईएएस थे, उनको ये निर्देश था कि किसी भी फाइल पर साइन नहीं करना है, यानी कि साइन होगा नहीं तो काम आगे बढ़ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर एकनाथ शिंदे की जो नाराज़गी थी वो सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी और वो नाराज़गी आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि 29 विधायकों को लेकर वो एक तरीके से गायब हो गए हैं। उन तक पहुंचने की शिवसेना की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। हम देखना यही होगा कि जिस तरीके से ट्वीट एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया है तो क्या वो शिवसेना के साथ आएंगे या फिर शिवसेना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। लेकिन तीर कमान से निकल चुका है ममता, अब ऐसे में होगा क्या समझ पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो वो सूरत पहुंच गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सत्ता के लिए हम धोखा नहीं देने वाले, यानी कि धोखा देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और इस बात का दावा भी ठोक रहे हैं। देखिए शिल्पा, उनका कहने का मतलब ये है कि सत्ता के लिए नहीं, सत्ता में तो वो थे ही, चाहते तो ऐसी स्थिति होती नहीं। लेकिन उनकी जो नाराजगी है कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ पार्टी ने सही नहीं किया। मंत्री तो बनाया लेकिन पावर नहीं दिया। तो ये उनकी नाराजगी है और यही वजह है कि वो शायद अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता कि चलिए सत्ता के लिए नहीं, क्योंकि सत्ता में ऑलरेडी थे, लेकिन अब पावर के लिए उनकी ये लड़ाई, उनकी ये नाराजगी, उनकी ये बगावत। जी बिल्कुल शिल्पा, कहा जा सकता है कि वो मंत्री तो थे लेकिन वो पावर नहीं थी, वो रुतबा नहीं था जो उनका होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे के बढ़ते हुए कद से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो नंबर उनका होना चाहिए था मंत्रालय में वो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को मिल रहा था। जो रुतबा एकनाथ शिंदे को लगता था उनका होना चाहिए था, वो मान सम्मान आदित्य ठाकरे को मिल रहा था और कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। नाराजगी बगावत में तब्दील हो गई और उद्धव ठाकरे को पता भी नहीं लगा, और जब तक पता लगा तब तक काफी देर हो गई। फिलहाल ये जो सरकार संकट में वहां पर आ गई है एकनाथ शिंदे की इस नाराजगी की वजह से, बगावत की वजह से, कैसे इससे डील किया जाता है, कैसे सरकार को बचाया जाता है, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है, या फिर कुछ यहां और बड़ा होने वाला है, देखने वाली बात है। ममता, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो लगातार ममता से इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। एकनाथ शिंदे ने, जो कि शिवसेना के बागी नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सत्ता के लिए हम किसी को धोखा नहीं देंगे, बाला साहेब के हम सच्चे शिव सैनिक हैं। सत्ता में वो थे लेकिन जिस तरह से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है, वो सूरत पहुंचे हुए हैं अन्य तमाम बागी विधायकों के साथ। ऐसे में क्या होने वाला है क्या नहीं, देखने वाली बात है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।